नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक स्टूडियो में, जहां हम स्टॉक्स का डीप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज हम बात करेंगे डाटा पैटर्न्स इंडिया के स्टॉक की। ये एक डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की कंपनी जो रिसेंटली गिरावट का शिकार हुई है। इसका करंट प्राइस अराउंड 2443 रुपये है, जो कि 4% डाउन है। आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे चार्ट्स पैटर्न्स की, इसके रेजिस्टेंस की और इसके सपोर्ट्स की, गिरावट के जो कारण है उसकी, और स्टॉक के जो फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। डाटा पैटर्न्स इंडिया एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो डिफेंस प्रोडक्ट पे फोकस करती है। कंपनी रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है और LCA, तेजस, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे प्रोडक्ट्स में भी कंपनी का इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू 708 करोड़ थी कंपनी की और इसका नेट प्रॉफिट 222 करोड़ और EPS जो 39.62। अभी स्टॉक का जो PE रेशियो अराउंड 80 है, जो सेक्टर एवरेज 54 से आई है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए जस्टिफाइड हो सकता है। चलिए इसके टेक्निकल पर आते हैं अपन। इसमें अपन इंडिकेट ये लगभग समझो ना कि जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक का डाटा दिखाता है। प्राइस अर्ली 2025 में अराउंड 1500 से 2000 शुरू होकर अप्रैल मई में पिक करता है 2800 से 3000 के अराउंड। फिर जो ये ड्रॉप होता है जून में रिकवरी के साथ दोबारा 2800 तक जाता है, लेकिन रिसेंटली वोलाइटल रहा है और अब ये 2443 पर है, जो 4% डाउन है। बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, ये एक डिसेंडिंग चैनल या बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, जहां प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रहा है, लेकिन अब ब्रेक डाउन हो गया है। रिसेंट कैंडल रेड जो सेलिंग प्रेशर दिखाता है, वॉल्यूम बॉटम लो है, जो इंडिकेट करता है कि बायर्स अभी वीक है, लेकिन सडन स्पाइक ड्यूरिंग अप मूव है। हॉरिजॉन्टल वो 2501 की लेवल है, जो अब रेजिस्टेंस बन गया है। ओवरऑल डेली चार्ट बियरिश मोमेंटम दिखा रहा है। अब बात करें 15 डे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, जो रिसेंटली बुलिश सिग्नल दे रहा था लेकिन अब फेल हो गया है, और MACD जैसे इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में है, जो शॉर्ट टर्म बाउंस की पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। अब अगर इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम पर लगा के देखें अपन, अब ये आ गया वीकली टाइम फ्रेम। ये 2024 से 2025 जुलाई तक लॉन्ग टर्म में स्टॉक रीबस्ट अप ट्रेंड में था जून 2022 से, लेकिन 2025 में वॉलेटिलिटी बढ़ी है और ये 2000 एंड पे अराउंड 2000 से राइज करके अर्ली 2025 में पिक 3000 के पास, फिर करेक्शन आया और मिड 2025 में रिकवरी है, लेकिन रिसेंट वीक में दोबारा ड्रॉप हो रहा है। अब बात करें इसके पैटर्न की, तो वीकली पे एक असेंडिंग ट्राइंगल या मल्टी ईयर अप ट्रेंड चैनल दिख रहा है, लेकिन अब लोअर बैंड टेस्ट कर रहा है
और मिक्स कैंडल्स बन रही है, ग्रीन और रेड। लेकिन रिसेंट वंस बियरिश। और बात करें वॉल्यूम स्पाइक की, तो वॉल्यूम स्पाइक्स ड्यूरिंग 2025 राइजेस थे, लेकिन अब फेड हो रहे हैं। ये चार्ट ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पुल बैक है। अगर ये होल्ड करता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। स्टॉक अभी मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जिसकी अपन इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2500 से लगभग अपन बात कर सकते हैं 2550 के आसपास की, या इसके बीच में। और जो इसका अगर ये फिर होल्ड करके ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 2580 से 2600 के बीच बन सकता है। अगर इसको फिर होल्ड करके ब्रेक करे तो फिर मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका वो 2800 से 3000 के बीच में है। चलो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि चलो ये रेजिस्टेंस है तो सपोर्ट क्या है, एंड सपोर्ट कहाँ है, ये भी आपकी बात सही है। तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 2450 रुपये है, जो कि करंट लेवल है इसका। और जो इसका जो नेक्स्ट जो सपोर्ट बन रहा है लोअर साइड में वो लगभग 2300 के आसपास है। और इससे भी अगर नीचे जाता है तो समझो ना ये सपोर्ट बन सकता है आपके 2050 तक, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और प्रीवियस लो भी है। अब बात करें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1800 के आसपास बन रहा है। ये लेवल्स पाइवट पॉइंट्स और हिस्टोरिकल डाटा पे बेस्ड है। अगर 2400 ब्रेक होता है तो गिरावट आ सकती है, लेकिन 2000 पर स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्टेड है। अब सवाल ये है कि गिरावट क्यों हो रही है। मैंने तो अपने इसका कारण जानना है। क्वार्टर वन जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के रिजल्ट काफ़ी वीक रहे। जून 2025 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 22% गिरकर 25.5 करोड़ हुआ। और बात करें रेवेन्यू की तो 4.56% डाउन 99 करोड़ पर रहा। ये बिग मिस था एक्सपेक्टेशन से, जो स्टॉक प्लान करने का कारण बना। ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में प्रेशर तो है। जैसे ये बात कर रहे हैं अपन निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की, तो इसमें भी 17% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला है। तो ये भी 2025 में मुख्य कारण हो सकता है। जो जिसने ये जून 2025 में इसने हाई लगाया उसमें 17% तक का करेक्शन देखने को मिला। और डाटा पैटर्न और एमडीएल जैसे स्टॉक लगभग 8% तक गिरे। और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस हुए, और ये कुछ जो इसकी हाई वैल्यूशन थी वो भी इसकी वजह रही, क्योंकि जितने भी लोग उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये भी एक कारण हो सकता है। और बात करें अपन जो शॉर्ट टर्म सेल, ये टेम्पररी करेक्शन लग रहा है, लेकिन मॉनिटर करना ज़रूरी है। अब अपन बात करें इसके फ्यूचर ग्रोथ की संभावनाओं की, तो इसके फ्यूचर ग्रोथ की संभावना काफ़ी अच्छी है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 में 20 से 25% रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ टारगेट कर रही है। ईबिटा मार्जिन्स जो है 35 से 40% तक का है। एनालिस्ट ने जो फोरकास्ट किया है अर्निंग को लेके वो 24.5% किया है, और रेवेन्यू 25% एनुअल ग्रोथ का किया है।
और बात करें कंपनी की ऑर्डर बुक की, तो कंपनी की ऑर्डर बुक 814 करोड़ है और 2000-3000 करोड़ के न्यू ऑर्डर्स भी है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की सोच से कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा, जिससे बजट में इंक्रीज होगा। और बात करें अपन लॉन्ग टर्म टारगेट की, तो लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो 2025 के एंड तक शेयर प्राइस शायद 2700 से 3060 या 3070 के बीच में रह सकता है, आई थिंक। गवर्नमेंट डिपेंडेंसी और डिलेज, ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश। डाटा पैटर्न्स का स्टॉक शॉर्ट टर्म में बियरिश है वीक रिजल्ट की वजह से, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई है। और समझो ना कि ये हमारी पर्सनल रिसर्च है और आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। विदाउट रिसर्च मार्केट में रिस्क लेना वो शायद नुकसानदेह हो सकता है। तो आपकी इस स्टॉक के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।